दोस्तों जियो के एयर फाइबर में एक 1200 रुपीज वाला प्लान चलता है और एयरटेल के एयर फाइबर में एक यहाँ 1500 रुपीज वाला प्लान चलता है, यानी कि 1200 रुपीज वर्सेस 1500 रुपीज। कौन सा यहाँ पे बेटर है एंड कौन सा आप लोगों को लगवाना चाहिए, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें स्पीड की, तो यहाँ पे स्पीड आपको दिखा देता हूँ कि किसका स्पीड यहाँ पे बेटर है। आपको स्पीड टेस्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ, दोनों ही यहाँ पे कनेक्शन मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कनेक्ट किया है जियो के एयर फाइबर से। देख सकते हो यहाँ पे एयरटेल का है एंड ये जियो का है। तो चलिए आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितना स्पीड हम लोग को यहाँ पर जियो में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्पीड टेस्ट को कर दिया स्टार्ट एंड अब देखते हैं कि कितना स्पीड आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे जियो का शो कर रहा है, यहाँ पे जियो का नेटवर्क है, ठीक है। एंड स्पीड 30 Mbps का कनेक्शन है। 30 Mbps में कितना स्पीड देखने को मिलता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे 5G नेटवर्क होने के कारण भी यहाँ पे स्पीड जो है वो आपको देख सकते हो यहाँ पे 30 Mbps में से आपको 28 29 के आसपास जो स्पीड है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जियो का स्पीड। एंड अब देखते हैं कि एयरटेल का कितना हम लोग को स्पीड वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग कनेक्ट करते हैं एयरटेल से। तो यहाँ पे देख सकते हो जियो का कनेक्टेड था, अब यहाँ पे एयरटेल से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे एयरटेल से कनेक्ट हो चुका है। अब ओपन करते हैं एयरटेल का स्पीड टेस्ट। देख सकते हो यहाँ पे स्पीड टेस्ट की एप्लीकेशन हम लोग ओपन कर चुके हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे एयरटेल शो कर रहा है, बिकॉज ये एयरटेल के नेटवर्क पे अब चल रहा है। देख सकते हो वाईफाई ऑन है एंड ये 40 Mbps का कनेक्शन है। एंड 40 Mbps में से यहाँ पे जो स्पीड है हम लोगों को यहाँ पे 38 37 स्पीड देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों में ही स्पीड आपको ऑलमोस्ट पूरा ही देखने को मिल रहा है। अब इसमें 30 Mbps है एंड इसमें 40 Mbps है, तो वो चीज़ का तो कंपेरिजन नहीं करेंगे। बट हाँ, 30 Mbps में से कितना मिल रहा है एंड 40 Mbps में से कितना मिल रहा है वो मेन यहाँ पे देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा उसमें 28 29 आ रहा है, इसमें 38 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, स्पीड के मामले में दोनों ही यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही नेटवर्क दे रहे हैं, वैसे ही स्पीड वगैरह दे रहा है जितना इनका जो है वो मैक्सिमम स्पीड वगैरह है प्लान के हिसाब से। एंड एक बात हम लोग को बता दूं, चाहे आप जियो कनेक्शन लो या फिर एयरटेल का कनेक्शन लो, आपको जो डेटा मिलेगा वो सिर्फ 1 TB यानी कि 1000 GB का है मंथली कनेक्शन मिलेगा। आप किसी का भी एयर फाइबर ले लो, तो यहाँ पे एयर फाइबर की तरफ जा रहे हो तो आपको डेटा यहाँ पे लिमिटेड मिलता है, सिर्फ 1000 GB। तो अगर आपका यहाँ पे कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा है, आपको एयर फाइबर छोड़ के यहाँ पे फाइबर बेस्ड यानी कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि जियो फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। आपको यहाँ पे एयर फाइबर से काम नहीं चलेगा। अब ये दोनों ही कनेक्शन पे जो पैसा आप लोग को स्टार्टिंग में लिया जाता है, लाइक जियो में 1200 रुपीज एंड एयरटेल में 1500 रुपीज, ये कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं होता है। ये जो आपका यहाँ पे प्लान होता है उसी का पैसा ये लोग लेते हैं। लाइक आपको यहाँ पे जो 1200 रुपीज लिया जाएगा जियो में, उसमें आप लोगों को 2 महीने का कनेक्शन यानी कि 2 महीने का प्लान साथ में दिया जाएगा। कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगेगी, जो डिवाइस आप लोगों को लगेगा उसका भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल पे भी सेम है, आप लोग को जो यहाँ पे पैसा लिया जाएगा स्टार्टिंग में, वो आपका जो बिल आता है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दोनों ही कनेक्शन में देखने को मिलता है कि पैसा आप लोगों को सिर्फ प्लान का लिया जा रहा है, जो भी इंस्टॉलेशन है जो भी डिवाइसेस है उसका कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा है। अब एक डिफरेंस जो आपको जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर में देखने को मिलता है कि जियो एयर फाइबर में कंपलसरी है कि आपको जो सेट टॉप बॉक्स है वो लेना पड़ेगा, मतलब बिना सेट टॉप बॉक्स के आप लोग को जियो का एयर फाइबर नहीं मिलेगा। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो ये आपकी चॉइस है, आपका मन है तो उनका आईपीटीवी सेट टॉप बॉक्स लो एंड नहीं मन कर रहा है तो मत लो। बिकॉज यहाँ पे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आपको अलग से बहुत सारे चैनल देखने को मिलते हैं एंड उन चैनल्स के लिए आप लोग को अलग से पैसे भी देने पड़ते हैं। बट जियो में क्या है कि उसमें भी पैसे लगते हैं सेट टॉप बॉक्स के, 200 रुपीज पर मंथ आप लोग को सेट टॉप बॉक्स में लगते हैं, क्योंकि उसमें ओटीटी सब्सक्रिप्शन वगैरह आते हैं, लाइव टीवी चैनल्स वगैरह आते हैं, तो उनके पैसे मिलाकर जियो भी लेता है। बट जियो क्या करता है कि जो पैसे आपको 200 रुपीज लेता है उसी में सारे चैनल सारे ओटीटी वगैरह देता है। बट एयरटेल में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें सारे चैनल्स अलग अलग प्राइस के हिसाब से आपको मिलते हैं, तो उनके अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। बाकी सब दोनों में सेम है, मतलब कि जियो का एयर फाइबर लोगे तो उसमें सेट टॉप बॉक्स लेना ही पड़ेगा। एयरटेल में आपकी चॉइस है, सेट टॉप बॉक्स नहीं लोगे तो कम पैसा लगेगा एंड सेट टॉप बॉक्स लोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा चैनल्स के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे दोनों ही कनेक्शन पे मंथली प्लान्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम तरह के ही प्लान्स आपको दोनों ही कनेक्शन पे देखने को मिल जाएंगे। 50 रुपीज का फर्क होगा, बट यहाँ पे दोनों में 30 Mbps से लेके 1 Gbps तक के प्लान्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जिस भी प्लान की जरूरत हो उस हिसाब से आप पेमेंट करके वो प्लान चूज कर सकते हो एंड उस हिसाब से आपको स्पीड वगैरह मिल जाएगी। अब दोनों ही कनेक्शन 5G बेस्ड है, यानी कि 5G नेटवर्क के ऊपर काम करता है, तो कभी कभार ही आपको थोड़ा बहुत स्पीड में अप डाउन देखने को मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो स्पीड है वो एक जैसे ही देखने को मिलती है।
अब देखो दोनों ही कनेक्शन के अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स है। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में स्पीड अच्छी मिल जाती है, प्लान्स भी ठीक ठाक है। बट जब बात आती है आईपीटीवी की, तो आईपीटीवी का कॉस्ट थोड़ा सा हाई चला जाता है, बिकॉज उसमें आपको अलग अलग चैनल्स के हिसाब से अलग अलग पैसा देना पड़ता है, अलग अलग पैक चूज करने पड़ते हैं। जैसे डिश वाले जो कनेक्शन होते थे उसमें चूज करना पड़ता था, सेम वहाँ पे आईपीटीवी में उसको ऐड कर दिया गया है। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो में कैसा है कि वहाँ पे आपको चैनल्स के पैसे नहीं लगते हैं, वहाँ पे आपको पैसा लगता है ओटीटी सब्सक्रिप्शन के। जो आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब का जो आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है उसका पैसा यहाँ पे जियो लेता है, उसी के थ्रू आपको चैनल्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है जियो और एयरटेल में। एंड अगर आप यहाँ पे जियो एयर फाइबर लेते हो तो वहाँ पे जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन होता है उस सब्सक्रिप्शन को आप टीवी में चला सकते हो, अपने फोन में भी चला सकते हो, इसका भी आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। एयरटेल में भी वही चीज़ है, बट एयरटेल में जो ओटीटी ऐप्स होते हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं, एंड यहाँ पे जियो में आपको काफ़ी सारे ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि आपको कम पैसे में जियो में थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा मिल जाता है। एयरटेल में स्पीड, स्टेबिलिटी ये सब अच्छी है, और कहीं भी और चीज़ अच्छी है। लाइक एयरटेल का जो यहाँ पे आईपीटीवी है वो मुझे जियो से थोड़ा सा बेटर लगा है, बिकॉज में चांस फास्ट स्विच होते हैं, एंड ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंटरनेट से नहीं, डायरेक्टली हम उसको डिश छतरी से टीवी वगैरह देख रहे हैं। नहीं, तो ये डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है हमें एयरटेल और जियो में। सो एक्चुअली मेरे घर में तो दोनों ही कनेक्शन लगा हुआ है, जियो का भी और एयरटेल का भी, एंड काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रहा हूँ, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इनको यूज़ करते हुए। एंड मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों के साथ ही अच्छा रहा है। एंड यहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम एयरटेल भी कर जाता है, एंड कभी कभार प्रॉब्लम जियो भी कर जाता है। कभी कभी थोड़ा सा, बहुत देर के लिए नहीं, बट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। जैसे कि कल जो है वो एयरटेल में प्रॉब्लम था, 3-4 घंटे मेरा नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं जियो यूज़ कर रहा था। कभी कभार जियो में भी प्रॉब्लम आता है, उस टाइम पे मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, दोनों नहीं चल रहा होता है तो मैं अपना सिम का इंटरनेट यूज़ करता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत कभी कभार दिक्कत आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप देख के चलो। बाकी अगर आपको जानना है कि बेटर कौन सा है, तो देखो आपके एरिया में जिसका सिग्नल बेटर है, जिसका 5G बेटर है, वो आप कनेक्शन लगवा सकते हो, एंड उस हिसाब से आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, एंड आपको सर्विस भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को नज़र में आता है जियो और एयरटेल में, कि अगर बेटर आपको जानना है कौन सा है तो बेटर दोनों ही है, बस सिग्नल जिसका अच्छा हो रहा हो वो आप लगवाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, तो चैनल को कर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।